Good morning student, welcome in my class. This is your second chapter and third video. As you know, in the last video हमने rocks के बारे में बात किया था कि rocks की kinds क्या क्या है. igneous rock, metamorphic rock, sedimentary rock. igneous rock वो होता है जो लावा से बनता है, और जब यही रॉक जो काफ़ी ब्रेक हो जाता है, सेडिमेंट्स में बढ़ जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, यही लेयर बाय लेयर जमते जमते बाद में सेडिमेंट्री रॉक बनता है, जो कि काफ़ी, अगर टेक्सचर की बात करें तो ये उतना सॉलिड नहीं होता है जितना igneous रॉक होता है. ओके, इसमें एग्जांपल है सैंडस्टोन यानी चूने के पत्थर, वो बलुई पत्थर हो गया, लाइम स्टोन हो गया, स्लेट हो गया, ये उतना ज़्यादा नहीं होता है सॉलिड. हमने मेटामॉर्फिक रॉक को भी बताया था कि ये जब सेडिमेंट्री रॉक जो काफ़ी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, जैसे ग्रेनाइट, कोल वगैरह हो गया. अब हम आज इस वीडियो में हमने सारे रॉक्स को तो पढ़ लिया, अब रॉक साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये आपके बुक का सिलेबस का है रॉक साइकिल का. तो आपको जब रॉक साइकिल की बात होती होगी तो आपके दिमाग में वाटर साइकिल का एकदम बिल्कुल ख्याल आता होगा कि वाटर कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म में आता है, कैसे बारिश होती है, और कैसे मतलब वो कैसे वो एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, फिर कॉन्डेंसेशन से ठंडा होता है, फिर कैसे बारिश होकर आता है. राइट, तो ठीक वैसा ही है रॉक साइकिल. इसमें बिल्कुल भी डिफरेंट, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे हमारा जो रॉक है इसका कैसे डिफरेंट साइकिल चलता है. चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में. पहले रॉक साइकिल क्या होता है ये जान लें. वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक, मतलब किसी भी प्रकार का रॉक, जैसे सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, वो जब दूसरे तरीके के रॉक में चेंज हो जाए अपने क्रिस्टलिक मैनर में, उसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं. क्लियर? ये आपको डेफिनेशन भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर भी अच्छा सा बन के आ सकते हैं इसको, और थोड़ा सा भी इग्नोर मत कीजिएगा बेटा. तो फिर आ गया है, अब हम चलते हैं यहाँ पे सबके बारे में बताने. जैसे मैग्मा हमने बताया था कि मैग्मा जब ठंडा होता है वो इग्नियस बन गया, जब वो टूट गया सेडिमेंट बन गया, और वही जब हीट हो गया तो मेटामॉर्फिक हो गया. इनका चलिए प्रोसेस देखते हैं. हमने आपको इसका डायग्राम भी भेज दिया था कि ये सपोज कर लेते हैं ये लैंड है और ये हमारा वॉल्केनो हो गया. जब वॉल्केनो इरेप्शन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, बहुत सारा लावा निकलता है, मैग्मा, और ये इस लेयर पर जम जाता है, और बाद में यही कूल होकर ठंडा होकर क्या बन गया, igneous रॉक. ये सबसे सॉलिड होता है, हार्ड होता है, इसका टेक्सचर सबसे हार्ड होता है, और यही जब बाद में ब्रेक होता है बाद में ये सेडिमेंट बन जाता है, और यही ढेर सारे सेडिमेंट आपस में लेयर बाय लेयर क्या करते हैं, डिपॉजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं. अब ये मेटामॉर्फिक कैसे बना, ये सेडिमेंट्री रॉक जब काफ़ी हीट और प्रेशर से ज़्यादा गर्मी जब झेल लेता है ना, तो ये क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है. क्लियर? ये इसी के चेंजेस का फॉर्मेशन है. मेटामॉर्फिक रॉक जब ये हीट हो जाता है तब बनता है. अब आप बोलोगे कि मैग्मा कैसे बनता है, मैग्मा बनाकर दिखाओ, तो मैं बताती हूँ आपको. सपोज मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक, यहाँ से वॉल्केनो निकलता है, ठीक, इग्नियस रॉक आपने देख लिया, सेडिमेंट्री देख लिया. अब आप बोलोगे कि ये मैग्मा कैसे बना ना, जब ये मेटामॉर्फिक रॉक, ये तो पहले से ही हीट से बना हुआ है, सेडिमेंट्स के कारण. मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया था इग्नियस के टुकड़े ब्रेक होने से. अब इसके नीचे भी, अर्थ के नीचे तो हमारा वोल्केनो मान लीजिए ये है, पूरा मैग्मा भरा हुआ है, ऊपर से भी सनलाइट वगैरह और हीट और प्रेशर जैसे लेयर बाय लेयर जमते जाता है ना सेडिमेंट, तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ऊपर से भी हीट प्लस नीचे से भी हीट, जब दोनों जगह से इस पर ज़्यादा हीट पड़ जाता है, प्रेशर हो जाता है, तो ये कन्वर्ट होके मैग्मा में चेंज हो जाता है, और यही मैग्मा नीचे से निकल जाता है एज अ वॉल्केनिक इरप्शन से. तो ये था हमारा वाटर साइकिल. आई होप अंडरस्टैंड. ये इसमें चेंजेस होता है, फिर इसमें मेटामॉर्फिक, फिर बाद में हीट के कारण ये मैग्मा बन जाता है. फिर तो यही प्रोसेस आपकी डेफिनेशन में भी दिया है. अब हम चलते हैं बात मिनरल्स की. आपका डेफिनेशन दिया है मिनरल क्या होता है. रॉक्स कैन बी, it may be hard, soft, etc. some are hard, some are soft. ओके, ये डिपेंडेंट होते हैं अपने मटेरियल पे कि किस पे बनते हैं, और इन्हीं मटेरियल्स को जिस पे वो बनते हैं, इन्हीं मटेरियल्स को हम लोग मिनरल्स कहते हैं. ओके, फिर से समझ लीजिए कि जो रॉक्स होते हैं कई प्रकार के मिनरल से मिलकर के बनता है. एक जो रॉक होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं.
कुछ तो सिंगल से बन जाते हैं, बट कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जो कई मिनरल्स के साथ मिलकर के बनते हैं। ओके, ए मिनरल हैज़ 2 और 3 सिंपल सब्सटेंस, मतलब एक जो मिनरल होता है उसमें 2 या 3 सब्सटेंस मौजूद होते हैं जिसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। इसके बारे में आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। जिस द रॉक विच हैज़ द लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल, वह रॉक जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं उसे हम लोग ओर कहते हैं। ओर मतलब कच्चा जो होता है, जो कोई भी तत्व ले लीजिए वो कच्चे रूप में है, मतलब डायरेक्टली नेचर से हम उसे लिए, उसमें कोई हमारा मिक्सचर नहीं है कुछ भी, ठीक है। उसे हमने कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं किया है, वो अपने नेचुरल वे में है, तो उसे हम लोग ओर कहते हैं। ओके, मेटल्स की बात करें तो हमने आपको पिछले क्लासेस में भी बता दिया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक वो होता है जो सॉलिड होता है। देखिए मिनरल क्या है, दोनों खुदाई करके मिनरल ज़मीन से निकलता है 2 वे में ना, एक तो मेटल के रूप में, एक नॉन मेटल। मेटल वो होता है जो साइन शेप क्रिस्टल सब के रूप में इसकी सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। इसकी शेप अलग दिखेगी, साइज, शेप, क्लस्टर, टेक्सचर सब। लेकिन अगर नॉन मेटेलिक की बात करें तो इसमें कोई शाइन नहीं होती, कोई शेप नहीं होता है ना, तो इस तरह से हम लोग इसे नॉन मेटेलिक कहेंगे। चलिए अब इसका डेफिनेशन के साथ पढ़ लेते हैं। मेटेलिक मिनरल आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स के बारे में है, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के देखिए शेप होते हैं, शाइन होते हैं, इनका कुछ टेक्सचर होता है, तो ये हमारा मेटालिक मिनरल है। बट वे मिनरल जो ज़मीन के नीचे से तो निकलते हैं, बट उनके साइन शेप कुछ भी नहीं होता, जैसे हमारा सल्फर हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सॉल्ट हो गया, कोल हो गया, क्या इनके साइज ये सब होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये हो गया नॉन मेटालिक मिनरल्स। क्लियर? आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कंसल्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।